हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जी ये वीडियो है शनिवार की सुबह का, कल सुबह का है। सुबह के 6:30 बजे से ये जो वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जी आप सोच रहे होगे आज मैं नाश्ता बनाने की जगह ये क्या कर रही हूँ। तो जी मैं बना रही हूँ आज कड़ी। और जैसे कि जिम जाना होता है ना 8 बजे तक, तो मैं सोच रही थी कि चलो कड़ी मैं तैयार करके चली जाती हूँ, तड़का लगा के चली जाती हूँ, तो इतनी देर में पकती रहेगी। देखो घर के काम के साथ साथ क्या है कि इन सब कामों के लिए ना जिम वगैरह के लिए देखो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, बट मैं कैसे कैसे करके निकाल रही हूँ वो मुझे ही पता है। और अभी मेरे को नाश्ता भी रेडी करना है। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। डुगू को उठा दिया है मैंने। कार्तिक अभी सो रहा है क्योंकि उसके मतलब कि अब बोर्ड ही है, तो वो हफ्ते में 2 या 1 ही दिन जाएगा स्कूल। तो घर में वो पूरी तैयारी करेगा। तो जी आज ना मैं जो वीडियो बना रही हूँ, आज मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ। तो मैं देखना चाह रही थी कि फ्रंट कैमरे से जो वीडियो बनती है उसमें कितना चेंज आता है, और वैसे जो मैं नॉर्मल बनाती हूँ उसमें कितना चेंज आता है। तो आप लोग प्लीज़ बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में करके कि अगर मैं आपको ऐसे फ्रंट कैमरे से वीडियो अच्छी लगती है या बैक कैमरे से। तो अभी मैं बैक कैमरे की भी लगाऊंगी, दिखाऊंगी, तो बताना। तो जी यहाँ मैंने दही और बेसन फेंट लिया है, अदरक घिस ली है, और हरी मिर्च कट कर ली है। तो बस अभी तड़का लगा रही हूँ कड़ी पत्ता वगैरह डाल के। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि जब तक अभी बच्चे नहा रहे हैं ना, मैं इतनी देर में कड़ी को छोंक देती हूँ, कड़ी कड़ी में तड़का लगा देती हूँ। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल से ही मैं ज़्यादातर चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि एक मस्टर्ड ऑयल की जो खुशबू होती है ना भाई, वो तो एक अल्टीमेट होती है, उसका मुकाबला ही नहीं है। तो इसीलिए ना कि चलो जल्दी बन जाएगी, या जितनी देर में मैं यहाँ पे रहूँगी उतनी देर एक उबाला आ जाएगा, फिर चाहे मैं बंद करके जब मैं 9:30 बजे आऊँगी उसके बाद पका लूँगी। तो मैं अभी यहाँ कढ़ी पका रही थी, और नहाने धोने का जो मेरा काम था वो सुबह ही मैं कर लेती हूँ अपना, 5 सवा 5 बजे उठ के पूरे घर में झाड़ू पोछा वगैरह लगा के। अच्छा, एक लेडी का कमेंट आया था मेरे को कि आपने सफाई तो करी नहीं है और आप पूजा करने बैठ गई। तो भाई उन्होंने, वो शायद मेरे वीडियो देखती नहीं है, तो भाई रोज़ रोज़ तो मैं सुबह सुबह की भी सफाई नहीं दिखा सकती कि मैं उठते ही सफाई कर रही हूँ। बट हाँ, मैं झाड़ू पोछा करके ही पूजा करती हूँ। मैं बिना नहाए तो मैं रसोई में भी नहीं घुसती। तो आप ये सोचिए ना, मैं बासी घर में भगवान जी की पूजा पाठ कैसे करूँगी। हाँ, ये बात और है कि एक बार मैं रसोई में और हॉल में मेरी सफाई हो जाती है, बाद में जो पूरे घर की सफाई होती है ना वो दोबारा होती है। तो एक बार हल्के हल्के करके जैसे झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ, बाद में पूरा ढंग से जब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं काम पे, तब उसके बाद मेरी ढंग से सफाई होती है। पूरा काम करके कपड़े धो के और किचन का काम निपटा के उसके बाद झाड़ू पोछे में लगती हूँ। मैं पूरे घर के सारे रूम वगैरह क्लीन करती हुई आती हूँ। शायद वो मेरे वीडियो में नहीं होंगे, उन्होंने मेरा वीडियो पहली बार देखा होगा, जो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपने सफाई तो करी नहीं है, आप पूजा करने बैठ गए हो। तो चलिए कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, देखो 10 या 12 मिनट का वीडियो होता है तो सारी चीज़ नहीं दिखा सकती। अगर मैं झाड़ू पोछा ही दिखाने लग गई, सुबह का नहाना धोना ही दिखाने लगी, तो वो 5 मिनट और 10 मिनट फिर उसी में चले जाने हैं, है ना। तो इसी वजह से अब जितना बन पाता है ना मैं उतना ही दिखा पाती हूँ। तो अभी ये जो है मैं इसमें मूली और मेथी डाल के कड़ी बनाऊंगी। तो लास्ट नाइट ही मैं सब्जियां लेकर आई थी, फ्राइडे मंडी लगती है हमारे यहाँ। तो सारी सब्जी लेकर आई थी, और कई दिन से मैं बाज़ार गई नहीं थी, मार्केट गई नहीं, मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वर्कआउट वगैरह करने के बाद ना मैं इतना थक जाती कि बस घर के काम करके बस पड़े रहो, लेटे रहो, मन ही नहीं करता। अच्छा, इवनिंग में भी ऐसे लगता है कि कोई एक कप चाय बनाकर दे दे तो ही उठा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी एक जो मूली है वो बारीक बारीक कट कर ली है, और मेथी जो मैंने रात को काट के छा के साफ़ करके रखी थी, उसको भी मैं धो के कड़ी में ऐड कर दूँगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ऐसे ही मेथी कड़ी पालक वगैरह डाल के जो बनती है ना वो वाली कड़ी बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें पकौड़े भी डालूँगी। तो जब तक ये कड़ी पकेगी ना, मेरे देखो इतने सारे काम जो है मैंने कर लिए। कपड़े मेरे को धोने हैं, अभी कपड़े भी धोने जाऊंगी, बट उससे पहले जो है मैं किचन के ये काम कंप्लीट करती हुई जा रही हूँ। अच्छा, आज आप सोच रहे होगे ये क्या कर रहे हैं हस्बैंड जी, तो ये अपना पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं रसोई में ही लग गई हूँ, तो यही कर रहे हैं सारी चीज़ें। और अभी मैंने बैल्कनी वगैरह भी साफ़ करनी है, क्योंकि मेरे को ये है कि मैं जिम जाने से पहले अपने जितने भी काम हो सके ना वो कंप्लीट कर जाऊँ, क्योंकि देखो आके मेरे को ही करने हैं। तो फिर यही रहता है कि मेरे से ये भी ख़त्म हो जाए, ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ। तो आज तो आप मौसम देख सकते हो कि कैसा हो रहा है। बिल्कुल मौसम में भी ना एक अजीब अजब सी ही ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और फिर वही है, इस ठंड में अब देखो धीरे धीरे आलस कितना आने वाला है ना।
वो तो एक अलग ही लेवल का है कि मन ही नहीं करेगा कि मैं जिम जाऊं या ना जाऊं। तो मैं ये सोची थी, मैंने ठंड में ये जिम ज्वाइन करा है, ये सही कर डिसीजन लिया है कि गलत लिया है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर अच्छा लग रहा है। पता है एक बात है कि जाने से ना बड़ा बड़ा एक अलग ही टाइप का ना एक एक्साइटमेंट सी रहती है कि चलो घर के कामों को कर कर के आप इतना डिप्रेशन में हो जाते हो, या घर की बहुत सारी बातें, जैसे कोई भी बात होती है कुछ ना कुछ, तो अगर फैमिली है तो बातें उठती हैं होती हैं, सबके घर में होती है टेंशन। मगर ये है कि आप अगर कहीं एक अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो एक बड़ा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे दिल ही नहीं करता कि मैं छोड़ूं जिम वगैरह। तो चाहे मेरे को वहाँ वर्कआउट कितना भी करना है, मगर वहाँ का जो एक सुकून मिलता है कि लगता है कि चलो कुछ, जो पूरे दिन का 24 घंटे में से अपने लिए 1 डेढ़ घंटा निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर जब कोशिश करी तो निकल भी गया। क्योंकि लाइफ में ना कोई ऐसा काम नहीं है जब आप चाहो ना तो नहीं निकल सकता। तो चलिए, अभी हाँ मैंने कपड़े धो लिए हैं, और इस ठंड में तो बस पराठे, सबसे मेनली पराठे, पराठे बहुत पसंद होते हैं, बट मेरे तो छूटे ही हुए हैं बिल्कुल। और ना करते करते भी ना इवनिंग में मैंने बच्चों के लिए भी फिर बनाए थे पराठे, चाय और पराठे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो कल मेरा मतलब मिस डाइट हो गई थी, आधा पराठा मैंने जो है वो खा लिया, कि बहुत ज़्यादा ना क्रेविंग हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा अपने मन को मारा है क्यों जाए, तो मैंने आधा पराठा खा लिया। अच्छा, मैं अपनी जो भी मील ले रही हूँ ना, मैं जो चीट कर रही हूँ, अगर मैं सब चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कुछ नहीं खा रही। देखो मैं खा भी रही हूँ, कि ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया है सब चीज़। हाँ, भैया ने बोला है कि आप रोटी मत खाओ बिल्कुल, अभी 1 महीने के लिए रोटी छोड़ दो और चीज़ें खाओ। तो बस रोटी तो नहीं खाई थी, मगर हाँ वो आधा पराठा खा लिया था बिल्कुल, मेथी का थोड़ा सा, 2 बाइट थी, तो 2 बाइट में आधा पराठा हो ही जाता है। और कढ़ी चावल बनाए थे दिन में, तो कढ़ी चावल खाए मैंने। और यहाँ पे पति देव जो है ये भोग लगा रहे हैं। आज हमारे शनिवार है, तो शनिवार को हनुमान जी बाबा का, बालाजी बाबा का हमारे भोग वगैरह लगता है। तो यहाँ पे ये मेरे मॉर्निंग के कपड़े जो थे ये भी मैंने धो दिए हैं। इसके बाद जाना है जिम, तो बस मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, ऐसा लगता है सुबह के टाइम ना। बल्कि हमारी एक नेबर है सामने वाली, वो देखती है ना, वो कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ सुबह सुबह, ऐसा लगता है कहीं ड्यूटी पे जाना है। तो अभी उनको पता नहीं है कि मैंने जिम ज्वाइन कर रखा है, वरना वो ये है कि अड़ोसी पड़ोसी भी ना देख के यही सोचते हैं कि भाई देखो कितनी एक्टिव है, कितना काम करती है। मगर क्या है, क्या ऐसा कुछ मैं अनोखा भी नहीं कर रही, कि जितना जो भी है घर का ही कर रही हूँ। और सारी हाउस वाइफ करती हैं, ऐसा नहीं है, सारी सभी अपने हस्बैंड को खाना बनाती हैं, बच्चों को खाना बनाती हैं, सबके लिए करती हैं। हाँ, किसी का करने का तरीका अलग होता है, किसी का करने का तरीका होता है, सबका जैसे भी होता है, रूटीन अलग अलग होता है, कोई कैसे फॉलो करता है, कोई कैसे फॉलो करता है। बट मेरा जो है अभी बहुत ज़्यादा भागम भाग वाला रूटीन बना हुआ है। तो यहाँ पे 2 3 पराठे बनाने थे बच्चों के लिए, तो बस वही जल्दी जल्दी सेक रही थी, क्योंकि डुग्गू का ना टाइम हो चुका था, बिल्कुल 7:30 से ऊपर हो गए थे। और आज मैं पहले घर के कामों में लग गई, कपड़े धो लिए, सफाई कर ली, और नाश्ता जब तक ये लोग पूजा कर रहे थे, मैंने सोचा चलो गरम गरम ही बनाऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना, आप जैसे अब सर्दी में तवे पे से भी पराठा उतार रहे हो ना, तो 2 मिनट में ही रखा रखा जो पराठा है वो बिल्कुल ठंडा हो रहा है। ऐसे वाला टाइम आ चुका है, बिल्कुल ठंड जो है। और अभी तो और जो जनवरी वाली ठंड आएगी ना भाई, बहुत गजब की आएगी, कि आप जैसे पराठा डालोगे तो वो एकदम ही ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डुगू के लिए जो है पराठे फोल्ड कर दिए हैं, और अचार रख दूँगी इसको, तो ये हो जाएगा इसका डुगू का टिफ़िन रैप। तो अभी मेरे बच्चे तो भाई पराठे खा लेते हैं बड़ा खुश होके, दोनों के दोनों को। यहाँ मैंने इसकी अचार की ना एक भाजी में से ना डिब्बी आई हुई थी, जो आजकल जैसे बाजार की आती है ना भाजी, तो उसके अंदर थी, वही वाली मैंने डिब्बी जो है इसको रख दी थी। तो बस यहाँ पे अभी मैं हस्बैंड जी के लिए 2 पराठे बना दूंगी, और फिर कर दूंगी गैस को बंद। और उसके बाद जो है मेरे जो अभी एक लॉट और मशीन में घूम रहा है, उन कपड़ों को भी मैं अभी साथ के साथ जो है डाल के ही जिम जाऊंगी। तो देखो इतने सारे काम जो हैं मैं अपने जिम जाने से पहले कर जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो गया है, पहले साइकिलिंग, फिर ट्रेडमिल, और कल तो मैंने लेग डे था मेरा, तो लेग्स वगैरह लगाई थी। और भाई आने के बाद इतना सच्ची में पेन हुआ मेरे पैरों में, भाई मैं बता नहीं सकती, बहुत गजब का, इतना दर्द हो रहा था कि भाई मैंने क्या ही कर लिया। बट ये है कि कहते हैं ना कि जब तक दर्द ना हो
तब तक क्या कहते हैं, एक फल नहीं मिलेगा। नो पेन नो गेन। तो जब तक कोई दर्द नहीं होगा तो लाभ होना ही नहीं है। तो अभी मैं आ गई हूँ घर। घर पे आके मैंने फटाफट से अपने घर की सफाई करी है। अच्छा, ये बैक कैमरे की वीडियो है, तो अब आप बताना मेरे को प्लीज़ कि मैं फ्रंट कैमरे से बनाऊँ कि बैक कैमरे से बनाऊँ। देखो, आते ही फिर मैं लग गई। बस मैंने यहाँ पे ना आने के बाद सिर्फ एक घूंट पानी सिप करा है, क्योंकि कम से कम आधे घंटे बाद ही मैं अपना ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी वगैरह कुछ लेती हूँ। अब देखो, रूटीन बनाया है, फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, जिम जाने से पहले मैं क्या लेती हूँ, एक एक कप ब्लैक कॉफ़ी और थोड़े से आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो। तो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट लेती हूँ। और आज ना मैंने अपने क्या कहते हैं रूम के लिए गर्म बेडशीट निकाल दी है, क्योंकि कई दिन से सोच रही थी आज निकालूं। तो कॉटन वाली आज मैंने सारी की सारी जो है उतार दी हैं, इस वाले रूम की और मम्मी जी वाले रूम की। तो बस यहाँ पे आज सर्दियों की बेडशीट निकल गई है और बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि एक तो देखो ठंड बढ़ती जा रही थी और आलस की वजह से ही ये निकल नहीं पा रही थी मेरे से। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट निकाल दी और मम्मी जी के रूम की भी निकाल दी। तो मतलब 2 रूम की निकल गई, बस डुग्गू वाले रूम की रह रही है। तो कल मैं उस रूम की भी निकाल दूँगी, क्योंकि अच्छा, धोनी मेरे को आज तीनों रूम की थी, बट यही था कि सुबह टाइम नहीं था। फिर मैं आई, आके फिर और घर के कामों में लग गई, तो फिर वहाँ का भी रह गया। तो इस वजह से ना आज या कल संडे मॉर्निंग को मैं निकालूंगी बच्चों वाले रूम की बेडशीट। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछ गई और बहुत प्यारी लग रही थी, सही बता रही हूँ। मेरे को पता है, अच्छा बेडशीट का एक अलग ही क्रेज़ होता है। आप जितना मर्जी घर के क्लीनिंग कर लो, कितना मर्जी डस्टिंग कर लो, या जितना मर्जी आप वाइट वॉश वगैरह कुछ भी करवा लो, बट एक जब बेड पे जब बेडशीट बिछती है भाई, उसके बाद ना एक लुक ही अलग हो जाती है घर की, सॉरी पूरे रूम की। तो बस अब यहाँ जो मेरा रूम का टीवी यूनिट है, तो बस इसको भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि इस पे भी क्या है कि कोई भी सामान आता है तो सब बस यहीं रखा जाता है। ऐसी मतलब मेरे घर की तो सुबह के टाइम ऐसी कंडीशन होती है कि कहीं कोई सामान जितना मर्जी मैं सोच लूँ कि सही से रख लूँ, मगर बट सारा घर जो है वो पूरा का पूरा फैला होता है। तो बस अभी जल्दी जल्दी से पूरे रूम में झाड़ू लगा दूँगी, हॉल में झाड़ू लगा दूँगी। फिर उसके बाद देखो, सफाई का प्रोसेस का काम जो है पूरा 1.5 घंटा मेरा ले लेता है, पूरे घर की सफाई। अच्छा, फिर उसके बाद अब जैसे रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया, तो उसके बाद मैं लगूंगी किचन में। पहले पूरे घर की सफाई कर लूँगी, फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी। 12 बजे के करीब मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो मेरी चाय थोड़ी अभी पानी वाले दूध की होती है, तो थोड़ी टेस्टी भी कम लगती है, बिल्कुल चीनी वीनी मैं बिल्कुल लाइट कर दिया है। तो फिर वो चाय लेती हूँ और उसके बाद लगती हूँ मैं किचन में, बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। तो बस ये वीडियो था, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब